हे सब गाइस, हाउ यू आर डूइंग। सो इस वीडियो में मैं अपनी हैकिंग की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। बट दूसरे लोगों की तरह हैकिंग के बेसिक्स बताने से अच्छा मैंने सोचा सीधे टूल्स पे आते हैं एंड सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू यूज व्हेन यू डू हैकिंग या फिर लर्न करोगे हैकिंग है, ठीक है। सो स्टार्टिंग के अंदर तुम सीखने वाले हो मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट क्या चीज़ है इफ यू आस्क। मेटास्प्लॉइट इज एक्चुअली टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन वी डू रियल वर्ल्ड हैकिंग। अब मेटास्प्लॉइट प्रिसाइजली यूज़ होता है वायरसेस बनाने के लिए। एंड अगर तुम्हें ऑलरेडी हैकिंग के बारे में एक दो चीज़ें अंदाज़ा हो या फिर तुमने मूवीज या कहीं भी देखा हो, तो हैकिंग के अंदर वायरसेस का यूज़ किया जाता है विक्टिम्स को, टारगेट्स को एक्सप्लॉइट करने में। एक्सप्लॉइट म्हणजे हैक करने में, ठीक है। अब जनरली मेटास्प्लॉइट छोड़ो, वायरसेस पे आते हैं। वायरसेस के अंदर जनरली क्या सीन रहता है कि तुम्हें उसे कोड करना होता है, ठीक है, कस्टम बनाना होता है। अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो तुम वो कर सकते हो। एंड मेरी सीरीज अभी चल रही है पाइथन की बेसिक्स ऑफ कोडिंग, तो अगर तुम्हें कोडिंग करना सीखना है बिफोर स्टार्टिंग हैकिंग तो तुम वो सीरीज कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है। बट नेवरदलेस अगर तुम्हें उसको छोड़कर डायरेक्टली हैकिंग पे आना, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज शुरुआत में तुम दूसरों के स्क्रिप्ट्स एंड टूल्स का इस्तेमाल करके भी अपनी हैकिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड वन ऑफ दोज टूल्स इज मेटास्प्लॉइट। नाउ मेटास्प्लॉइट के अंदर, ये स्पेसिफिक केस है, मेटास्प्लॉइट के अंदर हमें बहुत सारे टूल्स या फिर वायरसेस, दोनों चीज़ें एक्चुअली पहले से बनी हुई मिलती है। अब इसका एक फ़ायदा भी है, इसका ड्रॉबैक भी है ना। उसका फ़ायदा ये है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें हैकिंग स्टार्ट करनी है, किक स्टार्ट करनी है, ट्राई करना है, सीखना है, एंड यू जस्ट वांट टू गेट सम रिजल्ट्स, या फिर तुम्हें बहुत कोडिंग करके जद्दोजहद में नहीं जाना है, तुम्हें कस्टम मेड ऑप्शन नहीं चाहिए, बना बनाया काम चल जाएगा, यू गो फॉर मेटास्प्लॉइट, ठीक है, मक्खन चीज़ है। एक कौन या फिर एक इशू उसका ये है कि देखो, सिंस ये फ्री वर्जन में भी है, पेड में भी है, देखो जनरली फ्री वर्जन के साथ क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी गोइंग टू यूज फ्री वर्जन ओनली। फ्री वर्जन का सीन ये रहता है कि तुमको जो वायरसेस यूज़ करोगे, अगर तुम टॉप ऑफ द लाइन टॉप सिक्योरिटी से उसे भिड़ाओगे, वो फेल होगा 110%। बिकॉज यू सी, अगर एंड्रॉयड हैकिंग की बात करें तो आज के टाइम पे जो लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस आ रहे हैं, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट्स हैं, उन सब के अंदर एक डेटाबेस आता है, एक सिक्योरिटी पैच आता है, जिसके अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं उनके सिग्नेचर्स या उनकी एक छाप रहती है, जिससे कभी भी तुम वायरसेस को छुपा कर भी अगर किसी एप्लीकेशन के पीछे भेजोगे तो शायद तुम्हारे चांस हो बचने के। बट इन जनरली अगर डायरेक्ट वायरस भेज दोगे ना, तुम्हारा गेम हो जाएगा। बिकॉज ये सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कि गूगल इटसेल्फ का हर डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट प्ले प्रोटेक्ट आता है। यू नो इट और डोंट नो इट डज नॉट मैटर, गूगल हर एंड्रॉइड के साथ एक प्ले प्रोटेक्ट का सिस्टम देता है जो उसे अननोन खतरों से बचाता है, विच इज़ वन ऑफ दिस। तो अगर तुम वो विक्टिम को रैंडमली, जिसके पास एक अपडेट अप टू डेट डिवाइस है, या कोई, या फिर लास्ट के 2-3 साल के अपडेट में डिवाइस है, तो गुड इनफ सिक्योरिटी होती है लास्ट के 2 साल अपडेट वाले में भी, तो उसमें तुम किसी को भेजोगे तुरंत पकड़ लेगा, तुम्हारी चाल पकड़ी जाएगी। बट इन सम केसेस अगर तुम्हारे पास की और ज़्यादा पुराने डिवाइसेस या फिर अपनी ही एक लैब बनाकर तुम टेस्टिंग कर रहे हो अपनी ही डिवाइस के अंदर, एंड यू अलाउ ऑल द परमिशंस फॉर इट, एंड यू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर हम बातचीत कर सकते हैं, हैक अलाउ होने की, हैकिंग सक्सेसफुल हो रही है, दैन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बिकॉज वहाँ पर अब तुम्हारे पास कैपेसिटी है टेस्टिंग करने की। तो मेटास्प्लॉइट के जो वायरसेस होते हैं वो तुम्हें अलाउ करते हैं काफ़ी कुछ करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, तुम उसे लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, तुम उसे किसी का वेब कैम यानी कैमरा एक्सेस कर सकते हो, एप्लीकेशंस कौन कौन से इंस्टॉल है, कोई अलग से एप्लीकेशन तो उसको सेंड कर सकते हो वायरलेसली उसमें इंस्टॉल करने के लिए, विक्टिम को पता भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तुम कोई एप्लीकेशंस को हटा सकते हो उसके डिवाइसेस, लाइक सिंपली अनइंस्टॉल कर सकते हो विदाउट देयर परमिशन, एंड दे वुड नॉट इवन रियलाइज कि वो इंस्टॉल हो चुका है अंटिल दे लुक फॉर इट। तो उनके लिए तो उनकी परमिशन के बिना तो उनकी फाइल्स भी एक्सेस कर सकते हो, फोटोज़ कर सकते हो इत्यादि। तुम कई सारी जो उसकी प्राइवेसी है उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब तुम इसके लिए एक वायरस बनाने जाओगे, जावा, कॉटलिन, किसी भी या कहीं पे भी अगर तुम डार्ट या किसी भी लैंग्वेज यूज़ करके तुम उसका कोड लिखोगे, तो इट विल बी अ हैक्टिक प्रोसेस। बट वहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि कोड को कितना सिक्योर करना है, वायरस से कैसे, मतलब वायरस को कैसे सिक्योर करना है, ठीक है, एंटी वायरस से कैसे डील करना है। बिकॉज तुम नहीं चाहते कि तुमने इतनी मेहनत करी है एंड एंटी वायरस आके तुम्हारा पकड़ ले, देन फ़ायदा ही क्या रहता है। इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो कुछ तो जुगाड़ लगाती होंगी। अगर तुम्हें कोडिंग आते हो तुम भी ऐसे जुगाड़े लगा सकते हो, सॉल्यूशंस लिख सकते हो अपने कोड के अंदर कि तुम भाई अपने वायरस बचने से बचा लो। अब नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि हाउ एंटी वायरसेस डज दैट, कि तुम्हारे वायरसेस को पकड़ लेता है, तुम्हारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है विद दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स, बेसिकली कुल मिला के हाउ एंटी वायरसेस वर्क, दैट इज़ अ वीडियो फॉर एंटायर टाइम ऑल टुगेदर। किसी और वीडियो में, किसी और समय उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं इन डेप्थ, उसमें जाएगा कि हाउ एंटी वायरसेस वर्क। बट एज फार एज बेसिक हैकिंग इज कंसर्न एंड एज फार एज गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, शुरुआत में अगर देखी जाए हैकिंग करने के लिए, तो मेटास्प्लॉइट इज योर वे टू गो। बहुत सारे उस पर टूल्स ही मिलते हैं,
कई प्रकार के वेबसाइट्स में अगर अटैक करना है, किसी भी प्रकार के अगर तुम्हें अलग अलग तरीके के वायरसेस बनाने हैं, यू हैव वाइड वाइड वेराइटी ऑफ वायरसेस जो तुम उसे बिल्ड कर सकते हो। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ मेटास्प्लॉइट की, उसमें तुम्हारे पास लिमिटेशन नहीं रहती है ऊपर से, तो बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। एज फॉर द ट्यूटोरियल की प्रैक्टिकलिटी में मेटास्प्लॉइट कैसे काम करता है, तो दोनों तरीके हैं। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो उसमें तुम लिनक्स के अंदर या फिर विंडोज़ के अंदर उसका एग्जीक्यूटेबल आता है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेगी, सेटअप कैसे करना है। या तो फिर अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड सिस्टम है जिसके अंदर तुम टर्मक्स लोड करके एक टर्मिनल का एक्सेस ले सकते हो, बिकॉज लेट मी बी ऑनेस्ट, जितनी भी हैकिंग होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं होती है, जहाँ पर तुम्हें बटन्स दिए जाते हैं, तुम क्लिक क्लिक करते रहते हो, हैकिंग हो जाती है। तुम्हें कमांड्स लिखनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअली करनी होती है, एंड काफ़ी मेहनत वाला प्रोसेस होता है, मैनुअल प्रोसेस होता है, एंड दैट्स हाउ यू हैक डिवाइसेस, बिकॉज यू बस वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके तुम एक एक कमांड्स देते हो, ऑप्शन सेलेक्ट करते हो मैनुअली, एंड यू डू दैट यूजिंग अ ब्रेन, नॉट जस्ट योर आइज कि भाई हमें बटन आ रहे हैं, हमने क्लिक कर दिया, पता नहीं पीछे क्या चल रहा है एंड हमारा काम हो गया। वैसे हैकिंग एक्चुअली में नहीं होती, वो तो फिर वही वाली बात होगी, तुम टूल यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा काम आसान हो रहा है, एंड यू आर अ लूजर जिससे अभी कुछ नहीं आता, और यू आर अ बिगनर जो भी सीख रहा है, वन ऑफ द टू थिंग्स, राइट। तो रही बात मेटास्प्लॉइट के ट्यूटोरियल की, प्रैक्टिकली मैं यूट्यूब पे नेक्स्ट एक वीडियो लाने वाला हूँ इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। नाउ डिस्क्लेमर है, मैं फुल प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, बिकॉज यूट्यूब रिमूव्स दोज काइंड ऑफ वीडियोस जो ब्रूटल हैकिंग शो करते हैं। सो मैं तुम्हें सर्टेन डेमो देने वाला हूँ जिसपे मैं कोई हैकिंग करते नहीं दिखाऊंगा, मेटास्प्लॉइट यूज़ कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करना है, ऑल अंडर द एजुकेशन पॉलिसी गाइडेंस के अंदर ही मैं तो बताने वाला हूँ कि हाउ यू डील विद मेटास्प्लॉइट ऑल टुगेदर एंड हाउ यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। बट एज फार एज गोइंग टू प्रैक्टिकल कि किसी डिवाइस को हैक करना, मैं वो अभी तुम्हें यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता ड्यू टू इट्स प्राइवेसी गाइडलाइंस, ठीक है। सो आई होप तुम्हें मेटास्प्लॉइट का आइडिया लग गया होगा। ये वीडियो इन डेप्थ जाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो में आपको सिर्फ ओवरव्यू देना था, एंड अगर इन डेप्थ में प्रैक्टिकल जानना है कैसे क्या चीज़ सेटअप करनी है, एंड्रॉइड में हैकिंग शुरू कैसे करनी है, देन इसकी अगली वाली वीडियो आपको कोई पॉपअप आ रहा होगा कार्ड का, उस पर आप जाके देख सकते हो। एंड टिल दैट टाइम आप चाहो तो कोडिंग शुरू करो, चाहो तो और हैकिंग की वीडियो एक्सप्लोर करो, दैट इज़ योर फील्ड। बट until then, take care of yourself and keep learning.